AIBE-20 यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए कंपनी विधि यानी कंपनी लॉ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यानी MCQs हिंदी में दिए गए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। कंपनी विधि के महत्वपूर्ण MCQs। 1. कंपनी अधिनियम 2013 कब लागू हुआ था? A. 1 अप्रैल 2013, B. 12 सितंबर 2013, C. 1 अप्रैल 2014, D. 15 अगस्त 2013। उत्तर B. 12 सितंबर 2013। 2. कंपनी का पृथक विधिक व्यक्तित्व यानी सेपरेट लीगल एंटिटी का सिद्धांत किस मामले में दिया गया था? A. सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, B. एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी वर्सेस रिचे, C. फॉस वर्सेस हार्बॉटल, D. ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड। उत्तर A. सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। 3. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का उद्देश्य क्या होता है? A. कंपनी के आंतरिक नियमों को निर्धारित करना, B. कंपनी के बाहरी उद्देश्यों को बताना, C. कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति, D. कंपनी के लाभ का वितरण। उत्तर B. कंपनी के बाहरी उद्देश्यों को बताना। 4. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या दर्शाता है? A. कंपनी का संविधान, B. कंपनी का चार्टर, C. कंपनी का आंतरिक प्रबंधन नियम, D. कंपनी का उद्देश्य। उत्तर C. कंपनी का आंतरिक प्रबंधन नियम। 5. एक प्राइवेट कंपनी में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? A. 50, B. 100, C. 200, D. 500। उत्तर C. 200। 6. एक पब्लिक कंपनी में न्यूनतम कितने सदस्य आवश्यक हैं? A. 1, B. 2, C. 3, D. 7। उत्तर D. 7। 7. कंपनी का प्रमोटर कौन होता है? A. कंपनी का कर्मचारी, B. कंपनी का शेयरधारक, C. कंपनी की स्थापना करने वाला व्यक्ति, D. कंपनी का ऑडिटर। उत्तर C. कंपनी की स्थापना करने वाला व्यक्ति। 8. शेयर प्रमाण पत्र किसका प्रमाण होता है? A. स्वामित्व का, B. ऋण का, C. रोजगार का, D. अनुबंध का। उत्तर A. स्वामित्व का। 9. कंपनी के ऑडिटर की नियुक्ति कौन करता है? A. निर्देशक मंडल, B. कंपनी सचिव, C. सामान्य सभा या जनरल मीटिंग, D. सरकार। उत्तर C. सामान्य सभा। 10. कंपनी के रजिस्ट्रार का कार्य क्या है? A. कंपनी का ऑडिट करना, B. कंपनी का पंजीकरण और रिकॉर्ड रखना, C. कंपनी के लिए अनुबंध बनाना, D. शेयर जारी करना। उत्तर B. कंपनी का पंजीकरण और रिकॉर्ड रखना। 11. शेयर किस प्रकार की संपत्ति है? A. चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी, B. अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी, C. दोनों, D. इनमें से कोई नहीं। उत्तर A. चल संपत्ति। 12. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(20) कंपनी की परिभाषा देती है? A. अधिनियम के तहत गठित कंपनी, B. किसी भी संगठन, C. साझेदारी, D. सहकारी संस्था। उत्तर A. अधिनियम के तहत गठित कंपनी। 13. निर्देशक मंडल की बैठक में कोरम क्या होता है? A. 1/3 निर्देशक या 2 जो अधिक हो, B. 1/2 निर्देशक, C. सभी निर्देशक, D. अध्यक्ष। उत्तर A. 1/3 निर्देशक या 2। 14. डिविडेंड का अर्थ है? A. कर्मचारियों का वेतन, B. शेयरधारकों को लाभ का वितरण, C. ऋण का इंटरेस्ट, D. कर पालकर। उत्तर B. शेयरधारकों को लाभ का वितरण। 15. कंपनी अधिनियम 2013 में कितनी अनुसूचियां हैं?
ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। उत्तर ए 7।